हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ में कक्षा 10वीं का 2023 और 24 का पाठ्यक्रम डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि सीबीएसई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, कक्षा 10वीं में हमारे पास दो किताबें हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। क्षितिज भाग 2 में से जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं, पद, सूरदास के पद, राम लक्ष्मण पशुराज संवाद और आत्मकथ्य, ये 3 चैप्टर काव्य खंड में, और गद्य खंड में नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज, 3 चैप्टर हमारे गद्य खंड में हैं। और एक चैप्टर हमारा कृतिका में है। कृतिका में 2 चैप्टर हैं, माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी। तो इस प्रकार हमारे दोनों किताबों में मिलाकर फर्स्ट टर्म के लिए हमारे 8 चैप्टर हैं। यह आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, 8 चैप्टर हैं फर्स्ट टर्म में। व्याकरण हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं सेकंड टर्म में, जो आपका सेकंड टर्म में सिलेबस आएगा। तो सेकंड टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्षितिज और कृतिका। फिर क्षितिज की बात करते हैं, काव्य खंड में जो चैप्टर आ रहे हैं, उत्साह, हट नहीं रही है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और यह दंतुलित मुस्कान और संगतकार, ये 3 जो हैं चैप्टर काव्य खंड में हैं। बात करें गद्य खंड की, तो गद्य खंड में भी 3 चैप्टर हैं, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति। तो ये 3 चैप्टर हमारे गद्य खंड में हैं। और कृतिका में एक चैप्टर है, मैं क्यों लिखता हूँ। तो सेकंड टर्म में हमारे टोटल 7 चैप्टर हैं और फर्स्ट टर्म में हमारे 8 चैप्टर हैं। तो अब हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में हमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद करने हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों के जो भेद जो हैं, हमें सिर्फ रचना के आधार पर करने हैं, और वाच्य करने हैं, पद परिचय करना है। अलंकार, अलंकार में सारे अलंकार नहीं करने, सिर्फ शब्द अलंकार में श्लेष करना है, और अर्थ अलंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानव्यकरण। इसी प्रकार हम बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की। अनुच्छेद लेखन आपका आएगा, और पत्र आएगा। पत्र आपके औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के आएंगे। ईमेल लेखन आएगा। ईमेल लेखन के बाद में आपका ये विज्ञापन लेखन है, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, और आपके जो हैं अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित आपके जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। यानी कि एक आपका काव्यांश आएगा, एक गद्यांश आएगा, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार मैंने आपके साथ में कक्षा 10वीं का पूरा पाठ्यक्रम आपके साथ में डिस्कस किया है। आशा करता हूँ ये पाठ्यक्रम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।